एपिसोड की शुरुआत में हम उसी पेंटर को देखते हैं जिसकी वाइफ उसे कह रही होती है कि तुमने सारी रात बुक पढ़ी है, अब तुम कहाँ जा रहे हो। तो वो कहता है कि मैं किसी स्टोर को ढूंढने के लिए जा रहा हूँ इस बुक के लिए। तो वो कहती है कि मत जाओ, लेकिन वो वहाँ से चला जाता है। अब हम जिया को देखते हैं जो कि बेहोश होती है। अब हम रोंगियो को देखते हैं जो कि खड़ा स्टार्स को देख रहा होता है। तो उसके पास ईशांग आता है और कहता है कि मास्टर आपने मेडिसिन ली। तो वो कहता है कि अगर मैं मर भी गया तो भी लोग मेरी फैमिली जो है ऐसे ही याद रखेंगे। तो वो कहता है कि पुराने जख्मों को भुला देना चाहिए। तो वो कहता है कि ये जख्म अभी भी हील नहीं हुआ, तो मैं इन्हें कैसे भुला दूं। तो वो कहता है कि हमारी मैडम जो है इन्हें बहुत सारे तरीके आते हैं, वो कुछ ना कुछ रास्ता निकाल लेंगी और वापस ही आ जाएंगी। तो वो कहता है कि हाँ। तो उसके पास एक सर्वेंट आता है, उसे बताता है कि कोई पेंटर आया है जो कि खुद को आपका फ्रेंड बता रहा है, आपका वेट कर रहा है गेट पर। अब हम देखते हैं जिया को, वो पेंटर अपने घर पर लेकर गया था, वो बेहोश होती है। अब वो रोंग्यू को भी कुछ बताता है। अब हम सुबह का सीन देखते हैं जहाँ पर जिया उन वुमेन्स को कहती है कि मेरे लिए चिकन बनाए। तो कहती है कि हम नहीं बना सकते। यहाँ पर रोंग्यू भी इसे खड़ा होकर देख रहा होता है और बहुत ही ज्यादा सैड होती है। उस घर में चली जाती है तो वहाँ पर दो लेडीज आते हुए कह रही होती है कि यहाँ पर एक स्ट्रेंजर सी वुमेन रहती है जो कि बहुत ही ज्यादा ओल्ड है, फिर भी वो प्रेग्नेंट है, जरूर एक डीमन होगी। जिया अंदर से कोई चीज फेंकती है उनके ऊपर, तो वो लोग वहाँ से चली जाती हैं। रोंग्यू भी इनकी बात सुन रहा था। रोंग्यू याद करता है कि वो जिया के करीब आया था और कहता है कि मुझे वाहुआ माउंटेन पर जाना है अभी। तो वो कहता है कि वाहुआ माउंटेन पर इस वक्त। अब हम उसे वाहुआ माउंटेन पर देखते हैं जहाँ पर मास्टर जो है बहुत ही ज्यादा गुस्से में होती है। ईशान जो है वो जिया के घर के बाहर होता है और उसका ध्यान रख रहा होता है और जिया जो है वो सो रही होती है। रोंग्यू वहीं पर नील डाउन होकर बैठ जाता है और इसकी मास्टर जो है वो रोते हुए जिया के लिए बुक्स में से मेडिसिन बनाने का तरीका ढूंढ रही होती है। अब हम देखते हैं कि रोंग्यू को वहीं बैठे हुए रात हो गई होती है। मास्टर रोंग्यू के पास आती है, उसे कहती है कि मैं जिया को बचा लूंगी और उससे पूछती है अगर तुम्हें जिया और उसके बच्चे में से किसी एक को बचाना पड़े तो तुम किसको बचाओगे। तो वो कहता है कि मैं जिया को बचाऊंगा। वो कहती है कि तुम ऐसा कैसे सोच सकते हो। तो वो कहता है एक स्वार्ट वुमेन मेरे फादर को लेने के लिए उन्हें लेटर लिखा करती थी और मेरे फादर ने उसका रिप्लाई देना बंद कर दिया था क्योंकि मेरे फादर को उससे प्यार हो गया था और मेरे फादर ने उससे शादी कर ली थी। इस तरह से उसकी किस्मत चेंज हो गई थी। कहता है मैं भी इस तरह से जिया को बचाना चाहता हूँ और नैनजिंग को गार्ड कर रही थी, लेकिन मैं हमेशा से उसे गार्ड कर रहा था, हमेशा से उसे प्रोटेक्ट करना चाहता हूँ। तो वो कहती है कि ठीक है मैं उसे प्रोटेक्ट करूँगी। अब हम देखते हैं वो जिया के पास होती है, जिया सो रही होती है तो जिया का हाथ पकड़ती है तो जिया में आ जाती है और जिया कहती है कि मास्टर आप यहाँ पर। तो वो कहती है कि हाँ यहाँ पर हूँ। फिर जिया को एक मेडिसिन देती है और कहती है कि तुमने अपनी बॉडी को इस तरह से बर्बाद क्यों कर लिया, तुमने ऐसा क्यों किया। तो वो कहती है कि मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था, मैं रोंग्यू को बचाना चाहती थी, अगर दोबारा से ऐसा मौका आया मुझे उसमें से और खुद में से किसी एक को चूज करना पड़ा तो मैं हमेशा उसे चूज करूंगी, मैं हमेशा उसे हैप्पी देखना चाहती हूँ। और कहती है कि वो चाहे किसी को भी प्यार करे हमेशा खुश रहे। रोंग्यू भी खड़ा है बाहर सब कुछ सुन रहा होता है। तो बताती है मेरे पेट में जो बेबी है मैं सेव करना चाहती हूँ उसके लिए और वो हमेशा उसके साथ खुश रहे। तो उसकी मास्टर कहती है कि तुम्हारी बॉडी इस कंडीशन में नहीं है कि तुम इस बेबी को सेव कर सको, दोनों खतरे में हो, अगर मैं उसे सेव करना चाहूंगी तो तुम्हें अपनी जान देनी पड़ेगी। तो कहती है कि मैं ऐसा कुछ भी कर सकती हूँ, आप इसे सेव करें। मास्टर इस पर गुस्सा करती है, वो मान नहीं रही होती। तो उसकी मास्टर कहती है तुम बिल्कुल पागल हो और अब वो उन लोगों के पास आती है, उसे कहती है कि तुम यहाँ से जाओ। रोंग्यू मान नहीं रहा था लेकिन इनको वहाँ से जाना पड़ता है। अब वो बाहर खड़े होकर इन लोगों का वेट करने लगते हैं। अब हम देखते हैं इसकी मास्टर जिया के लिए खाना बनाती है और बहुत प्यार से उसे खाना खिलाती है। अब हम देखते हैं रोंग्यू जो है एस्ट्रोलॉजी हॉल में बैठा होता है और बच्चों की क्लास चल रही होती है। तो एक बच्चा अपने मास्टर से मैं आपसे क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ। तो वो कहता है ये सही टाइम नहीं है स्टडी के बाद उसे पूछना। तो वो कहता है कि नहीं, दिल को सुकून नहीं आ रहा है, मेरे सवाल का जवाब दे वरना मैं नहीं पढ़ूंगा। तो वो कहता है कि हमेशा काम रहना चाहिए, हमेशा हमें सब्र से काम लेना चाहिए, जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, हमारे मास्टर की तरह जिस तरह से वो काम करते हैं। तो वहाँ पर रोंग्यू को जैम्पिंग कुछ बताता है तो रोंग्यू वहाँ से भागता हुआ जाता है और सारी बुक्स जो हैं वो नीचे गिर जाती हैं। तो बच्चा देखने लगता है और सब लोग इन्हें देख रहे होते हैं। तो मास्टर बच्चे को कहता है कि जरूर मास्टर को कोई इंपॉर्टेंट काम होगा, वो ऐसा कर सकते हैं। अब हम देखते हैं रोंग्यू भागकर जिया के घर पर आता है, देखता है जिया तड़प रही होती है पेन में, वो अंदर जाने की कोशिश कर रहा होता है। तो उसकी मास्टर कहती है यहाँ से जाओ खुद। तो बाहर खड़ा होकर वेट कर रहा होता है। अब वो अंदर जाते हैं, वो देखते हैं कि वहाँ पर मास्टर भी नहीं होती और जिया भी नहीं होती और वहाँ पर उन्हें एक लेटर मिलता है जिसमें लिखा था कि
जिया और जिया का बेबी बिल्कुल सेफ है। मैं उम्मीद करती हूँ कि तुम फ्यूचर में ज़रूर मिलोगे और हमेशा खुश रहोगे। अब हम कुछ दिन बाद का सीन देखते हैं जहाँ पर जियालीन में बहुत सारे लोग होते हैं और वहाँ पर एम्प्रर घूम रहा होता है और सब लोगों को देख रहा होता है। तो वहाँ पर दो लड़कियाँ एम्प्रर को फ्लावर देती हैं और कहती हैं ये आपके लिए, और वो फ्लावर ले लेता है और खुश होता है और कहता है यहाँ पर बहुत इंटरेस्टिंग वुमेन्स है। तो वहाँ पर उसे एक छोटी सी बच्ची नजर आती है। वो बच्ची से कहती है कि ओल्ड अंकल क्या आप मेरी हेल्प करोगे? तो वो कहता है कि तुम मुझे भाई भी तो कह सकती हो, मुझे ओल्ड मत बोलो। तो उसे माफ़ी मांगती है और कहती है कि ओल्ड ब्रदर क्या आप मेरी हेल्प कर सकते हो? तो वो कहता है छोटी बच्ची मुझे पागल लगती है, लेकिन इससे पूछता है कि तुम्हें क्या हेल्प चाहिए? तो वो कहती है कि आप मेरा बैग को कैरी करें, मुझसे ये उठाया नहीं जा रहा। तो वो कहता है कि तुम इतनी छोटी सी बच्ची हो, तुम्हारे पेरेंट्स कहाँ हैं? तो वो कहती है कि आप बैग कैरी करें। तो वो कहता है कि यहाँ पर बहुत सारे बुरे लोग हैं, तुम्हें डर नहीं लगता? कहती है कि मैं किसी भी बुरे इंसान से नहीं डरती। तो उसका बैग उठाता है, कहता है कि इसमें क्या है? तो वो कहता है इसमें बग है, इसे मत खोलना। तो उसकी बात नहीं मानता और इसी वक्त उसको खोल लेता है। वो लाफिंग बग होता है जिसकी वजह से वो हंसे जा रहा होता है। तो वो कहती है कि मैंने कहा था ना इसे मत खोलो, तुमने मुझ पर बिलीव नहीं किया। मैंने कहा था मैं बुरे लोगों से नहीं डरती क्योंकि मेरे पास ये बग था। अब वहाँ पर उसके गार्ड आते हैं तो वो छोटी सी बच्ची वहाँ से भाग जाती है। भागते हुए अपनी मदर के पास जाती है तो उसकी मदर और कोई नहीं जिया होती है। तो वो जाकर किसी से टकराती है, वो और कोई नहीं रोंगी होता है। वो उसे पकड़ लेता है और कहता है क्या तुम ठीक हो? आज जिया सुनती है और वहाँ से जाने लगती है। तो रोंगी उस बच्ची को उठा लेता है और कहता है क्या तुम अभी भी मुझे नहीं चाहती हो अपने साथ? तो जिया इसकी तरफ देखती है और वो दोनों साथ में बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। इसी के साथ इस ड्रामे का एंड होता है।